हेलो गाइस, महावीर जांगीड़ हियर एंड ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद भी कहते हैं गाइस। तो ये पार्लियामेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन कौन आते हैं, इसका मेंबर कैसे बना जा सकता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट के बारे में समझने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या उसे कहते हैं पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट में हमने 3 पिलर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये वाला फर्स्ट जो है लेजिस्लेचर जो फर्स्ट पिलर होगा, दूसरा था एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वाला था जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर जो है इसके अंडर में हमने डिस्कशन किया था, एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल का जो लेजिस्लेचर है उसके अंडर में आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद। अब ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है ना। तो ध्यान रखिए कि हमारे इंडिया में जितने भी कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो उन सभी को बनाने के लिए जो डिस्कशन होता है, जो डिबेट होता है, वो पार्लियामेंट में होता है। यानी सबसे बड़ी, अगर मैं कहूँ लॉ मेकिंग बॉडी या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे इंडिया में कौन होगी, तो वो होगी पार्लियामेंट यानी संसद। तो यहाँ पर नीचे इसके बारे में कुछ लाइंस दे रखे हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया। नंबर 1, इट हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज, यानी कानून बनाने की इसको पूरी पूरी अथॉरिटी है। और इंडिया में स्टेट लेवल पे भी जो कानून बनते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि पूरे इंडिया लेवल पे सबसे बड़ा जो कानून बनाने वाली ऑर्गन या कानून बनाने वाली संस्था कौन है, तो वो होगी पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट हमारी जो है ये कैसी है, ये बाई कैमरल है, बाई कैमरल इन नेचर। अब ये बाई कैमरल का मतलब क्या हुआ? बाई कैमरल का मतलब ये हुआ कि एक तो इसमें होगा लोकसभा और एक होगा इसमें राज्यसभा। तो कोई भी कानून बनाने से पहले इन दोनों में यहाँ पर जो है पहले डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और इन दोनों से पास होने के बाद में ही ये जाता है प्रेसिडेंट के पास में। और प्रेसिडेंट जब अपना अप्रूवल देता है तो उसे कहते हैं कि ये बन गया लॉ, यानी ये बन गया एक्ट, या फिर बनेगा ये अमेंडमेंट। ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी जो पार्लियामेंट है ये कैसी है, बाई कैमरल है, यानी द्विसदनीय है। अभी बाई कैमरल में कौन है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया अभी, एक तो है लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझनी होगी कि अगर कहते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, यानी पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो लोकसभा तो हो गई, लोकसभा राज्यसभा, और इसके अलावा प्रेसिडेंट भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ध्यान रखना लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये सभी मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। अब लोकसभा के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लोकसभा ये होता क्या है। ठीक है। तो लोकसभा में आपको ध्यान रखना है कि इसके जो मेंबर हैं कि चुनाव होने के बाद में ये 5 इयर्स तक बनी रहेगी, है ना, जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर अगर ये अपना रिजाइन नहीं देंगे या फिर प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व नहीं करेगा, तो लोकसभा जो है 5 इयर्स तक बनी रहेगी। और 5 इयर्स के बाद में वापस से री इलेक्शन होंगे और फिर से नई लोकसभा यहाँ पर बन के चुन करके आएगी। और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं ना, निचला सदन भी कहते हैं। और ये टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है? बिकॉज इसके मेंबर जो है हर 5 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको एक जो मेन बात ध्यान रखनी है कि ये 6 ईयर तक इसका जो है टर्म होता है। यानी कि अगर कोई राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा तो वो 6 साल तक वो अपने पद पर बना रहेगा, जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तब तक। और उसके बाद में इसको जो है अपर हाउस कहते हैं, यानी उच्च सदन कहते हैं। और ये परमानेंट बॉडी है। परमानेंट क्यों है? क्योंकि इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि इसके मेंबर्स फिर परमानेंट होते हैं क्या, तो नहीं। यहाँ पर हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 मेंबर्स के चुनाव होते हैं और वो रिटायर भी होंगे और फिर से री इलेक्ट भी होंगे। तो इस प्रकार से इनका चेंज चलता रहेगा और 6 इयर्स तक जिसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा वो वहाँ से रिटायर हो जाएगा। और फिर आते हैं प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका टर्म होता है 5 इयर्स तक। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो वो भी हम जब प्रेसिडेंट के ऊपर आएंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी तीनों से मिलकर के हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद बनती है।
अब यहाँ पे जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है इसका डिजाइन किसने किया है ना, डिजाइन किसने किया, इंडियंस ने किया या फिर ब्रिटिशर्स ने किया। तो यहाँ पे तो सिंपल है, ब्रिटिशर्स ने किया होगा। लेकिन कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं, तो नॉर्मल लेवल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। नंबर वन पे जो था वो सर एडविन ल्यूटियंस, एंड नंबर टू पे जो थे वो थे सर हर्बर्ट बेकर। ये दोनों ने मिलकर के ये पार्लियामेंट की डिजाइन तैयार किया था। और इन्होंने डिजाइन तैयार कब किया? 1912 और 1913 के बीच में। लेकिन पार्लियामेंट का जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो तो 1921 में होता है गाइज। और इसे कंप्लीट करने में अराउंड 6 इयर्स लग गए, यानी 1927 में ये बन करके तैयार हो गया। अब ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इसमें क्या क्या आते हैं? अब ये पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है इसमें क्या क्या आते हैं? तो यहाँ पे उससे पहले हम एक इमेज देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पार्लियामेंट की इमेज है। और इसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे एक जो है, एक तो सेंट्रल चैम्बर होता है ना, सेंट्रल चैम्बर, इसको सेंट्रल हॉल भी कहते हैं। उसकी इमेज यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पे जब भी पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सेशन होता है, तो यहाँ पर जो है सबको बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर यहाँ पे बैठ सकते हैं, दोनों, इतनी कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल चैम्बर या फिर सेंट्रल हॉल। और उसके अलावा 3 सेमी सर्कुलर ये जो है यहाँ पे हॉल बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 एंड ये 3 यहाँ पे। तो ये हॉल जो है इसमें एक तो है लोकसभा के लिए, और एक है यहाँ पे राज्यसभा, और थर्ड वन होगा यहाँ पे ये लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोकसभा, यानी ग्रीन कारपेट वाला जो है ये लोकसभा है, इसको डिपिक्ट कर रहा है। और एक दूसरा है जो है वो राज्यसभा, यानी जो रेड कारपेट जो है ये राज्यसभा है। और थर्ड नंबर पे जो है वो है एक लाइब्रेरी, यानी यहाँ पे बहुत सारे जो बड़ी बड़ी बहुत कीमती बुकें यहाँ पे रखी होती है। और जितने भी यहाँ पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित बुकें हैं, या फिर इकोनॉमी है उससे संबंधित बुकें हैं, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, सारे के सारे बुक्स यहाँ पे पढ़े हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो ये यहाँ पर जो है ये पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी की, जो कॉलम्स जो बने हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट ये कॉलम्स जो बने हैं पार्लियामेंट के आगे, आप कभी देखते होंगे यहाँ पे जो कॉलम्स है ये जो बने हैं यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखनी है। टोटल 144 कॉलम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जब भी बात आए तो ध्यान रखना है कि इसके एक तो डिजाइन करने वाले कौन थे, और इसका जो है कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, और इसमें क्या क्या, इस जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो है एक कॉलम्स जो है इसकी संख्या कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारे वापस से फैक्ट्स पर। और यहाँ पे देखिए ये फोर्थ पॉइंट आप रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक तो सेंट्रल हॉल चैम्बर है, सेंट्रल हॉल है, और 3 सेमी सर्कुलर हॉल्स जो हमने अभी डिस्कशन कर लिया। और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें लिखा है कि 144 कॉलम्स है इसमें। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसके बाहर जो कॉलम्स बने हुए हैं, और वो कितने टोटल 144 है। और इसमें जो पार्लियामेंट की जो इसमें सीटिंग कैपेसिटी बनाई गई है, यानी कितने पर्सन इसमें आराम से बैठ सकते हैं, तो वो है 790। अब गाइस ध्यान रखना कि 790 सीटिंग कैपेसिटी जब पार्लियामेंट बनी थी, है ना, 1927 की बात हो रही, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी थी। लेकिन एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटी कम पड़ने लग गई है। ठीक है, इसीलिए एक नया जो है पार्लियामेंट बनाने का एक जो बिल पास हो गया है, और उसके अकॉर्डिंगली 2024 तक हमारे देश में एक नई पार्लियामेंट बन जाएगी, एक नई संसद बन जाएगी। और उसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 1350 व्यक्ति, यानी 1350। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़िए। देखिए पार्लियामेंट से संबंधित एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, पार्लियामेंट में एक बार अटैक भी हो चुका है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, तो हाँ हुआ है। कब हुआ है? तो ये 13 दिसंबर 2001 में हुआ है। और ये अटैक किया गया था कि जो लश्कर ए तोयबा जो है, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, इसके जो टेररिस्ट थे उन्होंने इस पर अटैक किया है। और उसमें एक मेन जो कन्विक्ट था, जो जिसका नाम है अफजल गुरु, है ना, अफजल गुरु, उसको जो है फांसी पे भी लटकाया गया बाद में। और इसको फांसी पे कब लटकाया? फरवरी 2013 में, यानी कुछ ही सालों पहले अफजल गुरु जो है जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, उसको फांसी पर भी लटका दिया गया। ठीक है, तो ये आई होप आपको पार्लियामेंट के बारे में हमने जो डिस्कशन किया आपको समझ में आया होगा। इसकी इमेज आप एक बार और देख लीजिए, ये पिलर्स है यहाँ पर। तो इसकी हम बात कर रहे थे, 144 पिलर से टोटल बने हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।